नमस्कार, मैं एनटीआर आप सबका आपके अपने चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले गुणनखंडों की संख्या। इसके पिछले वीडियो में हम लोग गुणनखंडों की संख्या पढ़ा था, लेकिन कुल गुणनखंडों की संख्या को निकालना सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना फिर से दोबारा, और सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गुणनखंडों की संख्या निकालना। गुणनखंडों की संख्या निकालना। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि मैं एक रिवीजन कर देता हूँ आपको कि अगर 24 का अगर गुणनखंडों की संख्या निकाले, 24 के गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या होगी। ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 24। तो आपको क्या करना है कि 24 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 टाइम में जाएगा 12, 2 टाइम में जाएगा 6, 2 टाइम में जाएगा 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 24 टू दी इक्वल टू 2 टू दी पावर 3 एंड 3 टू दी पावर 1। इतना हो गया। इतना आपको पहले कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं सिखाऊंगा कि अगर कुल गुणनखंड चाहिए, देखिएगा गौर से कि अगर आपको कुल चाहिए यानी कि टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कि टोटल फैक्टर चाहिए, टोटल फैक्टर्स ऑफ नंबर। तो आपको क्या करना है, जो इसके पावर में है दे रखा और इसके पावर में दे रखा है, उसको क्या करना है आपको इसमें एक एक बढ़ा के 3 में भी 1 बढ़ा दो, 1 में भी 1 बढ़ा दो और आपस में क्या करो गुना कर दो। तो 4 गुने 2 यानी कि 8 हो गया टोटल। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। दूसरा सीखते हैं कि अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, इसी 24 का अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, सम गुणनखंडों की संख्या यानी कि इवन फैक्टर चाहिए, सिर्फ ओनली वन इवन फैक्टर्स। ठीक है, ओनली वन इवन फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है कि जो संख्या का हमने प्राइम फैक्टर निकाला है उसमें जो इवन नंबर है ना, उस इवन नंबर के पावर का जो वैल्यू है उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। यानी 3, इसके इवन नंबर कौन सा है आपका 2 है, 2 के पावर में क्या है 3 है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ 3 पुट कर लेना है। जबकि ओड नंबर में जो पावर है 1, उसमें हमें 1 का इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पे कि 3 गुना 1 और 1 2 यानी कि 6 हो गया। सम गुणनखंड कितने हो गए 6। अब एक और निकाला है हमें विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड यानी कि ओड फैक्टर, ओड फैक्टर्स या फिर फैक्टर। ठीक है, अब ओड फैक्टर के केस में क्या करना है कि ओड फैक्टर वाला में सिर्फ आपको ओड को चेक करना है, ओनली वन ओड को। तो ओड कितना नंबर है यहाँ पे 3 है, 3 के पावर में क्या है 1 है, तो 1 में 1 आप बढ़ा के लिख दो यानी 2, बात खत्म। इस केस में क्या करना है मैं एक बार फिर से समझा दूँ कि अगर कुल गुणनखंड चाहिए तो जो भी हमारा नंबर्स है यहाँ पे, जो भी नंबर्स है बेस, उसके पावर में 1 का इंक्रीमेंट करके आपस में गुना करके हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा कि अगर इवन फैक्टर्स पूछा हो तो इवन फैक्टर्स में क्या करेंगे कि जो भी फैक्टर करने के बाद जो हमारा प्राइम फैक्टर आता है यानी ओनली वन, ये सिर्फ 2 ही आएगा, इवन प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही का फैक्टर आता है, तो इसके जो पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं करना है। इसको 3 है, 3 का 3 हमने लिख देना है यहाँ पे। ठीक, और जो बाकी बच जाएंगे ओड फैक्टर्स, उसमें हमें 1 का इंक्रीमेंट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जबकि अगर ओड फैक्टर पूछे सिर्फ ओनली वन ओड फैक्टर, तो इवन को भूल जाइए कि इवन कोई चीज़ है इसमें। ठीक है, और 3 बचा, तो 3 के पावर में क्या है 1 है, तो 1 में 1 जोड़ के बस खत्म। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि कुल फैक्टर निकाल लिए 8 आ गया, इवन फैक्टर निकाल लिए 6 आ गया। अगर ओड फैक्टर पूछे तो 8 में से 6 घटा के 2 कर दोगे, ये भी हो सकता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि कुल आपको निकालना आता है 8 निकाल लिए, विषम निकालना आता है 2 निकाल लिए, सम आपको भूल चुके हो निकालना, तो क्या करना है कि 8 में से 2 को घटा दीजिए, 6 आ गया, बात खत्म। इतना सा बात है। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे समथिंग 128 तो इसमें क्या करना है इससे देख लेते हैं। इसमें करना होगा आपको, तो आप जान रहे होगे कि 128 का पहले प्राइम फैक्टर तोड़ लीजिए। ये आपका 2 से चल जाएगा पूरा पूरी, ये आपका 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, फिर से 2 और 2, कितना टाइम हो गया 7 टाइम्स, यानी कि 128 टू दी पावर ये 7 आ गया। ठीक है, सॉरी 2 टू दी पावर 7 किसके लिए, तो 128 के लिए 2 टू दी पावर 7। अगर इसमें टोटल पूछे, टोटल फैक्टर्स, तो 7 में बस 1 जोड़ दीजिए, ये आपका 8 आ गया। अगर आपसे ये पूछे कि इवन फैक्टर, कि हाउ मेनी इवन फैक्टर, कितना होगा इवन फैक्टर, तो आपको यहाँ करना है कि 7 है इवन पे, तो 7 का 7 ही हो जाएगा। जबकि ओड पूछे, ओड फैक्टर, ठीक है, तो ओड फैक्टर क्या होगा, 8 में से 1 घटा दीजिए, यानी कि 1। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी संख्या को अगर निकालना होता है फैक्टर, तो एक जाता है और एक ये खुद का रहता है, और बाकी जो बीच में होता है वो आपका तो होगा ही होगा। इस तरह से कंटिन्यूअस आपका चला जाता है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं 540 का ले लेते हैं, 540। ठीक है, 2 से लगा 270, 2 से लगा 135, 3 से लगा ये आपका चला जाएगा 45, फिर से 3 से लगा 15 या 45 और 3 से लगा लास्ट में 5। तो 540 इक्वल टू 2 के पावर 2, 3 के पावर भी 3 और 5 के पावर में 1, इतना हो गया आपका। अब इसमें देखिए, अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना हो तो क्या करना होता है टोटल फैक्टर के लिए, कि टोटल फैक्टर का नंबर अब चाहिए, टोटल फैक्टर्स नंबर, कि कितना टोटल फैक्टर है। तो आपको क्या करना है कि जो भी पावर में बचा हुआ है यहाँ पे, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, सब में 1 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3, 4, 2, 4, 3, 12 दूनी 24, यानी टोटल कितना हो गया 24। अगर आपसे पूछ लिए कि टोटल इवन फैक्टर्स नंबर, टोटल इवन फैक्टर कितना होगा इसमें, तो इवन फैक्टर की बात आती है तो इवन फैक्टर कौन कौन सा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही एकलौता है, तो 2 के पावर 2 है, तो इसमें कोई 1 का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बस पावर जो रहा उसको आपको लिख लेना है, बाकी वाले में आपको 1 का इंक्रीमेंट कर देना है। ये आपका 2, 4, 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। अगर आपको ओड निकालना हो यानी विषम फैक्टर, तो आपको क्या करना चाहिए कि 24 में से 24 में 16 घटा के आप 8 ऐसे भी कर दोगे, लेकिन जो टेक्निक है उससे निकालेंगे तो क्या होगा कि टोटल ओड फैक्टर्स नंबर, आपको क्या करना है कि इसको तो नेगलेक्ट कर देना है, आपको इस वाले पार्ट को पूरा नेगलेक्ट कर देना है ओड वाले में, कि जब ओड फैक्टर आएगा तो ओड फैक्टर को ध्यान देना है, इवन फैक्टर को भूल जाना है। 3 है, 3 के पावर में 3, तो 3 में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। 5 के पावर में 1 है, तो 1 में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। 3 है 1 4 और 1 का 1 2, कुल मिला के कितना आ गया 8। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 24 में से 16 घटाते 8 आपका आ ही जाता, ठीक है। या फिर आप ऐसे करते कि टोटल में से अगर और घटाते 24 में से 8 तो 16 आ जाता, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये चीज़ जो आपका है इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि इवन फैक्टर और ओड फैक्टर, कई बार एग्जाम में पूछते रहता है कि कोई नंबर दे दिया आपको और बोल देता है क्या कि उसका ओड फैक्टर कितना होगा, बस उतना टिक करके आइए, ठीक है। बड़ा छोटा सा है, लेकिन जो आपको नंबर्स देगा वो कुछ इस तरह से देगा। तो हो सकता है कि आपको टेबल याद ना हो कि किस टेबल में 540 आता है, किस में नहीं आता है। हो सकता है गलती से मिस्टेक हो कि आपको ब्लंडर मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो चीज़ का ध्यान देंगे आप लोग, आपको बस निकालना है टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ओड फैक्टर्स, इतना ही करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो टोटल फैक्टर्स का सम होता है
यानी कि जो भी इसका फैक्टर आया है 24 को फैक्टर होगा, उस 24 फैक्टर को जोड़ने के बाद वो कौन सा नंबर होता है उस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इवन फैक्टर्स के बारे में और ऑड फैक्टर्स के सम के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।